आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बजट में आयकर सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने से राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण। बेनकनहल्ली गांव में 33 साल बाद लक्ष्मी यात्रा होगी। सीमा आंदोलन के शहीदों के वारिसों को बढ़ी हुई पेंशन। श्री समादेवी संस्थान का वार्षिक उत्सव उत्साह के साथ शुरू हुआ। सचेत और परंपरा के कार्यक्रम ने युवाओं का दिल जीत लिया। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतौर केंद्रीय वित्त मंत्री लगातार 5वां बजट पेश किया है। ऐसा करने वाली वो स्वतंत्र भारत की 6ठी केंद्रीय वित्त मंत्री बन गई है। हर साल की तरह इस साल भी बजट से पहले राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदों की गर्मागर्म चर्चा देखने को मिली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल या आखिरी बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इसलिए कुछ राज्यों में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया कि बजट में उसी हिसाब से घोषणाएं की जाएंगी। हालांकि बजट में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही है कि आम टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स स्ट्रक्चर में क्या बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है और उसी के मुताबिक नए और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक दूसरे के देशों के कई दौरे किए। अब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राजनीतिक दौरे का निमंत्रण दिया है। बताया जाता है कि भारत ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, लिहाजा अब दोनों देशों के अधिकारी इस दौरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि साथ ही बैठक की तारीख तय करने पर भी चर्चा चल रही है। मोदी के अमेरिका दौरे की तैयारियां भी शुरुआती दौर में है। राजनीतिक यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस वर्ष G20 समूह से संबंधित कई प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सितंबर में शिखर सम्मेलन भी शामिल है। इसमें देश के कई बड़े नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शिरकत करेंगे। बेनकनहल्ली गांव में 33 साल बाद लक्ष्मी यात्रा होगी। बेनकनहल्ली गांव में महालक्ष्मी यात्रा का आयोजन 2024 किया जाना है। इसलिए महालक्ष्मी यात्रा के अवसर पर बुधवार को गांव में रेडा और पालवा विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेनकनहल्ली गांव में 33 साल बाद ग्राम देवता की महालक्ष्मी देवी की यात्रा हो रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज रेडा और पालवा प्रस्थान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेनकनहल्ली गांव में जुलूस ज्योतिनगर, क्रांतिनगर, हिंदू नगर क्षेत्र में गणेशपुर से चला गया। ग्रामीणों की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा देखने लायक थी। भंडारे के थाप के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा से गांव में तीर्थ का माहौल बन गया। सीमा आंदोलन के शहीदों के वारिसों को बढ़ी हुई पेंशन। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलन के शहीदों के वारिसों को दोगुनी पेंशन दी जाएगी। वर्तमान में शहीद के वारिसों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। ये अब 20,000 करने का निश्चय किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया। एक निर्णय जारी किया गया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलन के शहीदों के वारिसों को स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ दिया जाता है। इन शहीदों के जीवित परिवार, विधवा पत्नी, माता या पिता, उनमें से एक को पेंशन दी जाती है। श्री समादेवी संस्थान का वार्षिक उत्सव उत्साह के साथ शुरू हुआ। सालाबाद की तरह श्री समादेवी संस्थान, वैश्यवाणी समाज, वैश्यवाणी युवा संघ और वैश्यवाणी महिला मंडल ने संयुक्त रूप से श्री समादेवी के वार्षिक उत्सव का आयोजन बुधवार से समादेवी गली में बड़े उत्साह के साथ किया। उत्सव की शुरुआत सुबह 6 बजे चौघड़ा और काकड़ आरती के साथ शुरू हुई। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक देवी का पूजन किया गया। उसके बाद श्री देवी दरबार का उद्घाटन समादेवी मंगल कार्यालय में किया गया। श्री देवी दरबार के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजलि जोशी मौजूद रही। सर्वप्रथम श्री समादेवी का ओटी डॉक्टर अंजलि जोशी द्वारा किया गया और फिर श्री देवी दरबार का उद्घाटन केक काटकर किया गया।
इस देवी दरबार में विभिन्न प्रकार के 25 से अधिक स्टॉलों की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर श्री 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 वामनाश्रम स्वामी के चित्र की पूजा की गई। मंच पर श्री समादेवी संस्थान और वैश्यवाणी समाज के अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुड़तुरकर, महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती उज्ज्वला बैलूर, सचिव लक्ष्मी बेड़ेकर, वैश्यवाणी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जुबड़ी और सचिव रवि कलगड़गी मौजूद थे। प्रारंभ में अध्यक्ष श्रीमती उज्ज्वला बैलूर एवं सचिव लक्ष्मी बेड़ेकर ने उपस्थित लोगों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सचेत और परंपरा के एक कार्यक्रम ने युवाओं का दिल जीत लिया। यह भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित युवा गायक सचेत और परंपरा के पराक्रम कार्यक्रम में युवाओं का दिल जीत लिया। इन दोनों ने धूमधाम से कई गीतों की प्रस्तुति दी और प्रशंसकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। युवा पीढ़ी के लोकप्रिय गायक सचेत और परंपरा की जोड़ी प्रशंसकों के लिए आनंददायक साबित हुई। ब्रिंग इट ऑन बॉलीवुड कार्यक्रम भरतेश के माध्यम से आयोजित किया गया और इसे प्रशंसकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। निर्देशक मंडल ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा आयोजित 25वें हरे कृष्ण रथ यात्रा महोत्सव का सोमवार समापन हो गया। हजारों श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया। देश विदेश के अनेक वरिष्ठ साधु संतों के चरणों से पवित्र हुई इस भूमि पर यह रथ यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में इस्कॉन के भक्तों द्वारा मंचित नाटक कालिया दमन की प्रस्तुति हुई। विष्णु प्रसाद प्रभु विगत 25 वर्षों से लगातार नाट्य लीला के माध्यम से कृष्ण भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस्कॉन बेलगाम के अध्यक्ष परम पावन भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने पिछले 3 महीनों से 24 घंटे काम कर रहे इस्कॉन के सभी कार्यकर्ताओं और सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। रिंग रोड के खिलाफ अब मुतगा में आंदोलन। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्तावित रिंग रोड के खिलाफ अगला विरोध मुतगा में होगा। इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसानों की बैठक होगी। आंदोलन आगामी सोमवार 6 तारीख को होने की संभावना है। हाईवे अथॉरिटी के रिंग रोड के खिलाफ तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक नंदीहल्ली, बेलगुंदी में जन विरोध प्रदर्शन हुए हैं। झाड़शापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4A अवरुद्ध हो गया। झाड़शापुर में आंदोलन के दौरान जनवरी के अंत में रिंग रोड रद्द करने की समय सीमा दी गई, लेकिन अभी तक रिंग रोड रद्द नहीं होने से मुद्दा पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बोम्मई का गोवा सरकार को जवाब। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि कानूनी लड़ाई के बाद ही केंद्र सरकार ने कलसा भांडुरा परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी। वो कलसा भांडुरा परियोजना के लिए महादाई नदी के पानी के उपयोग पर कानूनी लड़ाई शुरू करने के गोवा सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। हमें नहीं पता कि गोवा सरकार की योजना क्या है। एक कानूनी लड़ाई पहले ही हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर एक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। 10 साल तक काम करने के बाद ट्रिब्यूनल ने हर मुद्दे और आयाम की जांच की है। ट्रिब्यूनल ने जल विज्ञान और अन्य पहलुओं का अध्ययन करने के बाद यह आदेश पारित किया है, ऐसा उन्होंने कहा।
स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान रैली। कुष्ठ रोग अभियान के तहत सोमवार को वडगांव से माध्यमिक विद्यालय वडगांव स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने जागृति स्वास्थ्य विद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की जागरूकता रैली में कुष्ठ रोग के खिलाफ लड़े और कुष्ठ रोग का इतिहास बनाए के नारे के साथ वडगांव में एक जिला स्तरीय संपर्क रैली शुरू की। रैली को आरपीडी सर्किल तक ले जाया गया। इसमें स्कूली बच्चों और बाइकर्स ने भाग लिया। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का उद्घाटन महेश कोने ने किया। इस मौके पर जागरूकता पत्रक बांटे गए। इस अवसर पर जिला पंचायत कुष्ठ नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर चांदनी देवदी, डॉक्टर बीएन तुक्कार, डॉक्टर MS पल्लेद, डॉक्टर अनिल कोरबू आदि उपस्थित थे। मराठी स्कूलों में 40 पद रिक्त। शहर के 37 मराठी स्कूलों में शिक्षकों के 40 पद खाली है। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा 789 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। मराठी स्कूलों में 161 पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में सरकारी मराठी विद्यालयों में 145 शिक्षक कार्यरत हैं। जैसे जैसे सरकारी मराठी स्कूलों में छात्रों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, शिक्षक निरर्थक होते जा रहे हैं। कुछ स्कूलों को पास के स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि पुरानी इमारतें खतरनाक हो गई है। एक ही स्थान पर से 2-3 विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है। छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही हर साल सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। हलगामच्छी बाईपास की सुनवाई स्थगित। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हलगामच्छी बाईपास के काम पर कोर्ट की रोक हटाने के लिए अभियान शुरू किया है, लेकिन किसानों का पक्ष मजबूत होने के कारण मंगलवार को प्राधिकरण के वकीलों ने फिर से समय मांगा। इसलिए अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। हाईवे अथॉरिटी ने बाईपास स्थगित किए जाने के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है और मांग की है कि किसानों के दावे पर विचार न किया जाए। जब तक शून्य बिंदु तय नहीं हो जाता तब तक सड़क का काम नहीं हो सकता। सिविल कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि किसानों की जमीन में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस आदेश को जिला सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।